देखिए, सोनीपत जाना मेरा कल बड़ा अनफॉर्चुनेट सा था। पिछले दिनों एक केस एक स्कूल का हुआ था। उसको देखते हुए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे ट्विटर आईडी पे टैग किया और मुझसे सहयोग मांगा है। उस चीज़ को जब हमने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे को वो कर रहे हैं, तो जब मैंने अपने सोर्सेज से मामला पता किया तो ये पता लगा कि उन बच्चों के साथ कुछ डेटिंग ऐप को लेकर प्रॉब्लम है। और उस डेटिंग ऐप में कोई बम्बल डेटिंग ऐप है, जिसको उनकी एक प्रोफेसर समीना दिलवई, जो ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर है, जेंडर ह्यूमैनिटीज की, उसने अपने लेक्चर के दौरान इस ऐप के बारे में बात की और लड़के लड़कियों को कहा कि जरा ये ऐप खोलो। ऐप खोलने से जैसे ही वो ऐप खोली, उससे बहुत सारी प्रिवेसी लीक हुई। प्रिवेसी मीन उन्हीं के स्टूडेंट्स में से लगभग 100-150 जो स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्हीं में से 5-7 का उसमें फोटो आया। तो वो जिन स्टूडेंट्स का आया, वो इस बात से नाराज हुए कि हमारी प्रिवेसी लीक हुई। जब इस पर विरोध हुआ तो समीना दिलवई ने स्टूडेंट्स को कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप एक नकली आईडी क्रिएट करिए। बच्चों ने कहा नकली आईडी कैसे क्रिएट होगी, किसका फोटो डालेंगे? तो उसने कहा कि राहुल गांधी का डाल दो, क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी है। सोचने का विषय ये है, और मैं आपके माध्यम से राहुल जी को भी बोलूंगी कि जमीना दिलवई जी से पूछा जाए कि उन्होंने आपका आईडी क्यों डलवाया बच्चों से। ये बच्चों के बयान है और हमारे पास सुरक्षित ऑडियो वीडियो उनका है। अब जब उन्होंने ये डाला तो बच्चों को ये चीजें ठीक नहीं लगी। उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो बच्चों को बॉडी शेमिंग करती थी। और बच्चों ने इस प्रोफेसर के खिलाफ हमें ये भी कहा, जो ऑन रिकॉर्ड है, कि ये टीचर हमें बॉडी शेमिंग करती है, मोटी है, पतली है, ऐसा है, वैसा है, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, काइंड ऑफ बातें जो उनको पसंद नहीं थी। तो बहुत सारे बच्चों ने जब विरोध किया तो 7-8 मिनट की इस बातों के बाद उसको यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ा। लेकिन समीना दिलवई की मंशा शायद कुछ और थी। उसने सी सेक्शन में ये सारी बातें की, यानी जो थर्ड ईयर का लॉ के स्टूडेंट्स का सेक्शन थी, सी था। जब यहाँ से उसने वाइंड अप किया तो वो जाकर डी सेक्शन में इस तरह के ये वाली सारी बातें करने लगी। वहां पर भी 80% बच्चों ने विरोध किया। 4-5 बच्चे मेरे सामने भी जो आए, उनमें भी 4-5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा ओके इट्स फाइन, बम्बल ऐप, टिंडर ऐप, ये फलानी ऐप, इट्स ओके, इट्स डिमांड ऑफ टाइम काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने विरोध किया। उन्होंने कहा हमारी प्रिवेसी हर्ट होती है, राइट टू प्रिवेसी एक्ट के तहत समीना दिलवई ने गलत काम किया है। तो मैम कितनी लगभग स्टूडेंट्स जो आपको टैग किया था, जिन्होंने आपके पास रिक्वेस्ट भेजी थी हमारी मदद की जाए? आप मेरा ट्विटर हैंडल देखिए ना, उसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। इस यूनिवर्सिटी के बाद बहुत और लोगों ने भी किया था। तो मैम अब आपका अगला कदम क्या था, आपने क्या एक्शन लिया वहाँ पे? अ, हमने समीना दलवई को समन देने का कहा है, और उनकी फैमिली को में कोई अनवेल है ऐसा मुझे वाइस चांसलर ने बताया, जो अच्छी स्टेज पे नहीं है। जैसे ही वो 4-5 दिन की छुट्टी के बाद आती है, हम उनको समन करेंगे, पंचकुला बुलाएंगे और सारी ये बातचीत करेंगे। मेरी 47 मिनट की ऑन रिकॉर्ड वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड वाइस चांसलर से उनकी यूनिवर्सिटी के इन विषयों पर हुई, क्योंकि वहां जाने के बाद हमें 2-3 विषय और ध्यान में दिलाए गए, जिनमें एक कैंडल मार्च इनकी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों में हुआ, जिसमें एक प्रोफेसर है या लड़की है या कोई स्टूडेंट है, ये हमने उससे पूछा वाइस चांसलर ने, जिसने हमें बताने से आनाकानी की कि वो कौन है। उसने वहां पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके हमास और फिलिस्तीन के फेवर में कैंडल मार्च किया और इंडिया के विरुद्ध बातें की। वो ऑन रिकॉर्ड है ट्विटर पे, आप देखिएगा। उसके अतिरिक्त वहां पर हमें ये भी पता लगा कुछ लोगों से, बच्चों से, कि वहां पर पिछले दिनों एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर आए थे, मिस्टर विनायक समथिंग, आचीन विनायक। ये प्रोफेसर आए थे वहां पे, जिन्होंने जिनको इंटरनेशनल स्टडीज के लिए बुलाया गया था। इंटरनेशनल स्टडीज की आड़ में उन्होंने बच्चों से इंडियन आर्मी की बुराई की, इंडियन आर्मी को बुरा बताया कि पुलवामा अटैक, फलाना अटैक, ये वो, इस बारे में बोला।
और साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन और ये सारी बातें की, और सबसे बुरा जो है उन्होंने बॉम्ब अटैक की बातें की कि बॉम्ब वो क्या होता है, सुसाइड बॉम्ब क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। मैं पूछती हूँ कि ये हमारे चैप्टर में नहीं है, ये हमारे करिकुलम में नहीं होता। ये बच्चों को बताना, पूछना, उसके बारे में बच्चों को डाइवर्ट करना, एक्साइट करने का क्या मकसद बनता था।